तो एक कंट्रोल रूम है, सीसीटीवी कंट्रोल रूम। सीसीटीवी अपने पुलिस विभाग की तीसरी आंख। तो इसमें अपने शहर में, अब गांव या हर जगह कवर नहीं कर पाते, तो अपने शहर में टोटल 34 लोकेशन है और उसमें अपने 227 कैमरे लगे हुए 34 लोकेशन में। और इसमें 3 प्रकार के कैमरे हैं। एक पहला कैमरा होता है फिक्स कैमरा। फिक्स कैमरा उसके शब्द से ही समझ में आएगा, फिक्स यानी किसी एक जगह में वो स्थिर रहेगा। तो जिस दिशा में अपने को देखना है उस दिशा में उसको स्थिर रखते हैं। तो एक प्रकार का कैमरा कौन सा, फिक्स कैमरा। और एक दूसरा कैमरा होता है पीटीजेड कैमरा। पीटीजेड कैमरे का काम होता है वो चारों तरफ रोटेट हो सकता है। उसका नाम ही पीटीजेड का फुल फॉर्म होता है पैन टिल जूम। तो चारों तरफ रोटेट भी होगा, प्लस अपने को जिस दिशा में जूम करना है उस दिशा में जूम भी हो सकता है। तो ये अपन छिंदवाड़ा चौक, अगर किसी ने देखा हो तो छिंदवाड़ा चौक में देखो हम लोग, अगर हमको कहीं और दूर का देखना है, यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, अगर यहाँ से हमको देखना है कि रोड कंस्ट्रक्शन में क्या चल रहा है या कोई दुर्घटना हो गई या कुछ भी हो गया, तो हम यहाँ जूम करके देख सकते हैं। इसकी रेंज करीब 500 मीटर। क्लियर देखना है तो हम लोग 500 मीटर यहाँ से देख सकते हैं। दिख रहा है आपको? yes, sir। ऐसे टोटल 34 लोकेशन में 34 कैमरे लगे हैं अपने पीटीजेड कैमरे, और फिक्स कैमरे लगे हैं 136 कैमरे। तो हर के यानी लोकेशन में जैसे चौक है, चौरा यानी 4 तरफ रोड जाएगी, 4 तरफ लगाना है तो 4 फिक्स कैमरे लगेंगे। अगर त्रिहा में लगा है तो 3 फिक्स कैमरे लगेंगे। और पीटीजेड कैमरा एक लोकेशन में एक ही लगेगा, क्योंकि ये इससे हम लोग चारों दिशा में देख सकते हैं। प्लस जूम करना है तो जूम, इसका मेन काम है कोई रैली चल रही है या कोई दुर्घटना हो गई तो हम उसको करीब से यहाँ मॉनिटर कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे अपन भीड़ वाला एरिया देख लिए, ये तालाब में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये भी देख सकते हैं। उधर वाली रोड भी दिख जाती है, अगर वहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया कुछ भी हो गया तो यहाँ पर हम मॉनिटर कर सकते हैं। तीसरा टाइप का कैमरा होता है एनपीआर कैमरा। एनपीआर कैमरा का काम होता है एग्जिट और एंट्री पॉइंट, यानी सिवनी शहर में जो एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट वहीं पे लगाए जाएंगे। तो अपनी एंट्री पॉइंट मान लो छिंदवाड़ा चौक है। छिंदवाड़ा चौक क्यों है? क्योंकि छिंदवाड़ा से भी आ सकते हैं, नागपुर तरफ से भी आएंगे, तो शहर की एंट्री कौन सी हुई? छिंदवाड़ा चौक। ऐसे हमारे 8 लोकेशन है जिसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट। जैसे छिंदवाड़ा चौक हो गया, उसके आगे क्या है? खेरीटेक है, जनता नगर चौक है। अगर आप जबलपुर जाते हैं तो सबसे लास्ट में क्या आता है? नग्जर आता है। वहाँ पर अपने टोटल 52 कैमरे लगे हैं एनपीआर कैमरे। एनपीआर कैमरे का काम होता है नंबर प्लेट को रीड करना। वो ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये लाइव दिख रहा है आपको, उसका काम सिर्फ नंबर प्लेट को रीड करने का रहता है। तो अपना एनपीआर का फुल फॉर्म मैंने बताया नहीं। एनपीआर का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, यानी सिर्फ वो गाड़ी की नंबर प्लेट रीड कर सकता है। उसका भी डेमो यहाँ पर दिखाएंगे, आप दिखा दो। उसका यूज़ होगा जैसे कोई किसी की गाड़ी चोरी हो गई और वो अगर अपने एनपीआर कैमरे से गुजरता है तो उसकी फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। पहला यूज़ ये है। दूसरा यूज़, अगर ट्रिपलिंग कर रहे हैं कोई या फिर बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो उसकी फ़ोटो यहाँ अपने आप कैप्चर हो जाएगी, तो हम उसका चालान भी बना सकते हैं। इसलिए सब लोग को बोलते हैं कि हेलमेट पहना करो, तो यही कारण है। एनपीआर कैमरा 2 यूज़ है, मुख्य यूज़ ये वाला। इसमें आपको दिखाएंगे सब। किस क्लास के बच्चे हैं सब? 9। आप लोगों ने ओएफसी पढ़ा है? ओएफसी के बारे में? सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को पता है सीसीटीवी का फुल फॉर्म? क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है, ये काम देगा आपको। अब देखो, शहर में हमने 34 लोकेशन में कैमरे लगा दिए। अब हमको यहाँ कैसे दिख रहा है? इसके लिए एक केबल यूज़ होती है, ओएफसी केबल। आपने ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में पढ़े हैं या नहीं पढ़े? परावर्तन अपवर्तन पढ़े हो ना? हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो पढ़े हो, उस टेक्नोलॉजी पे एक केबल होती है ओएफसी केबल, वो कांच की बनी रहती है। तो छिंदवाड़ा चौक में जो कैमरे लगे हैं उसका डाटा यहाँ कैसे आएगा? ओएफसी केबल के माध्यम से।
OFC केबल छिंदवाड़ा चौक से लेके हमारा एक सर्वर रूम है, अभी वो भी विजिट करवाएंगे। वहाँ पर वो तार से कनेक्ट है, वहाँ का डाटा अपने आप यहाँ आता है। और अपने पास जो रिकॉर्डिंग है 30 दिन की रिकॉर्डिंग रहती है। स्पेशली लड़कियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। जैसे आप लोग कभी अकेले हो या फिर कोई आपको लेने आ रहा है, तो आप लोग ऐसी जगह में खड़े रहें जहाँ पर कैमरे हैं, तो आपके साथ कभी कोई घटना नहीं घटित होगी, या घटना घटित भी होती है तो आप कैमरे में कैप्चर हो जाओगे। ठीक है, और कुछ पूछना? इसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई चोरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, चोरी करके कोई जाता है, तो हमारे कैमरे में अपने आप वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो हम लोग को बहुत सारे अपराध में सफलता भी मिलती है कैमरे के माध्यम से। और कोई डाउट? कुछ भी पूछ सकते हो आप, जो पूछना हो। जैसे कोई गाड़ी चोरी भी होती है तो उसकी FIR होती है थाने में, उसके बाद एक VDP पोर्टल होता है, उसमें अपने आप उसका रिकॉर्ड सेव हो जाता है। उसके बाद हमारे जो NPR कैमरे हैं, अगर वहाँ से गुजरेगी तो अपने आप मैसेज आ जाएगा कि इस नंबर की गाड़ी इस समय में इस चौक से गुजरी है। तो उसमें पुलिस काम भी करती है, किसी को भेजना है, जो भी है वो अपने आप पॉइंट दे देते हैं। यहाँ पर एक सेट भी होगा। तो आपका जो NPR कैमरा है उससे नंबर प्लेट? हाँ, नंबर प्लेट। उसमें अभी हमारे यहाँ पर करीब 1000 चालान कट चुके हैं, चालान भी कटने। ये सेट के माध्यम से, जैसे कोई मान लो यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, तो इस सेट के माध्यम से सर लोग जानकारी देंगे किसको, वहाँ पर जो ट्रैफिक वाले लगे रहते, या फिर हम यहाँ पर चीता चलती गाड़ी है, उसके माध्यम से हम लोग पुलिस यानी सेवा पहुँचाते हैं। ठीक है, और कोई डाउट कुछ पूछना हो? इसके बाद हम सर्वर रूम भी दिखा देते हैं आपको। कितने दिन की रिकॉर्डिंग रहती है मैंने बताया था? 30 दिन के। और कैमरे कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, और बाकी इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। ठीक है, आप सर्वर रूम देख लेते हैं। ये अपने यहाँ 2 सर्वर है, मान लो एक ख़राब भी हो जाता है तो दूसरा काम करते रहता है। ठीक है, तो इसमें जो हमने बताया था कैमरे कैसे जुड़े हुए हैं, हाँ OFC केबल। OFC केबल हमारी यहाँ पर आती है, यहाँ लिखा भी है आपको BSNL टू CCR। तो पूरी केबल जाएगी BSNL ऑफिस में। BSNL ऑफिस से सिर्फ 2 केबल आती है, और वो यहाँ पर आती है अपने स्विच में। और ये हाँ, ये जो येलो वाली। ठीक है, तो ये अपना सर्वर है। अब इनके बारे में आपको ज़्यादा बता नहीं सकते। एक्सिस स्विच ये बहुत ज़्यादा हाई यानी टेक्नोलॉजी वाला है। ठीक है, जैसे फायरवॉल के बारे में पढ़े होंगे अपने कंप्यूटर में, क्या यूज़ होता है फायर? हाँ, 11वीं वालों को है जो कल आएंगे। अच्छा, कल आएंगे। फिर ये जो स्टोरेज मैंने बताया था, देखो ये आपको स्टोरेज डिवाइस बताए थे हमने कि 30 दिन डाटा सेव होता है। यहाँ पर ऐसी हार्ड डिस्क 48 हार्ड डिस्क रखी है, इसमें डाटा सेव होता है। ठीक है, इसके साथ साथ भी ये जो सिस्टम है अपन हर लोकेशन का यहाँ भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर भोपाल में मान लो किसी को देखना है कि अगर सिवनी में मान लो दंगे हो गए या कुछ भी हो गया, तो भोपाल भी यहाँ से लाइव देख सकता है। तो उसके लिए अपना राउटर लगा हुआ है, तो भोपाल भी मॉनिटरिंग करता है। मान लो CM साहब है, उनको यहाँ देखना है कुछ, तो वो भी लाइव देख सकते हैं। देखते भी हो कई जिलों में कहीं दंगे हो जाए, कहीं लड़ाई हो जाए, तो यहाँ से अगर लाइव देखना है तो देख सकते हैं। ठीक है, हो गया, और कुछ नहीं है। सर्वर में 24 घंटे चालू रहेगा, कभी बंद नहीं होता। पीछे बैटरी बैकअप भी है, अगर बैटरी बैकअप भी ख़त्म होती है तो हमारा नीचे जनरेटर भी है, तो ये कभी बंद नहीं होता। पूरे 365 दिन 24 घंटे चलता है। ठीक है, नीचे देख लीजिए। नवंबर 2015 को डायल 100 सेवा चालू हुई थी। इससे पहले यानी आपको जैसे पुलिस की सहायता चाहिए तो आपको थाना जाना होता था, पर 2015 में ADG मंगलम सर थे, उनने एक आइडिया लाया कि हर आदमी तक अगर पुलिस सेवा पहुंचाना है तो डायल 100 योजना उनने बनाई, जिसमें हर
शहर में जैसा जिस हिसाब से थाने हैं उस हिसाब से उन्होंने डायल हंड्रेड गाड़ियाँ दी। हमारे जो सिवनी ज़िला है उसमें 15 FRV गाड़ी है। हर थाने में तो नहीं है, यहाँ पर 17 थाने हैं, पर कुछ थानों में जैसे उगली और केवलारी में मिला के है, फिर अपना डूंडा सिवनी में FRV नहीं सिवनी की काम करती, ऐसे टोटल 15 FRV है। तो FRV मतलब होता है डायल हंड्रेड जो गाड़ी रहती है उसको FRV बोलते हैं। ठीक है, अब मैं शुरू से बताता हूँ आपको। 2015 से योजना लाए, क्यों लाए कि गरीब आदमी जब अगर कोई घटना होती है तो वहाँ पर पुलिस पहुँचने में या तो बहुत टाइम लग जाता है या फिर पुलिस आती ही नहीं थी, तो इसलिए डायल हंड्रेड बनाया था कि आपको जल्दी से जल्दी रिस्पांस मिल पाए। तो डायल हंड्रेड योजना अपनी 1 नवंबर 2015 से चालू हुई। ठीक, तो इसमें इसका मैं पूरा वो बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है। जैसे आपको अगर कोई आप आ गया, जो मान लो इसके घर में कोई घटना हो गई, इसके द्वारा डायल हंड्रेड यानी 100 नंबर फ़ोन से लगाया गया, तो सबसे पहले फ़ोन कहाँ जाएगा? भोपाल। भोपाल में एक प्राइवेट कंपनी है, उनका कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर यानी जहाँ पर एक साथ बहुत सारे कॉल उठाए जा सकते हैं, यानी कॉल सेंटर का यही अर्थ होता है कि बहुत सारे कॉल एक समय में उठाए जा सकते हैं। तो इनने फ़ोन लगाया कहाँ पर? भोपाल। कॉल सेंटर में फ़ोन उठा, जैसे इनने फ़ोन लगाया तो अपना जो सिस्टम है इनकी लोकेशन अपने आप ले लेगा कि इनने मान लो कातल बोड़ी स्कूल से हो ना, तो कातल बोड़ी से फ़ोन लगाया, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, तो इनकी लोकेशन अपने आप वहाँ फीड हो जाएगी। फिर भी एक बार वेरीफाई करने के लिए वो लोग पूछेंगे कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ आना है गाड़ी को। तो इनने फ़ोन लगाया कातल बोड़ी से, कातल बोड़ी लखनवाड़ा थाना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फ़ोन लगाया और अपने आप अपने सिस्टम में टाइप हो जाए कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, उसको उनने फॉरवर्ड कर दिए कहाँ पर? एक वहाँ पर राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम, जैसे ये कंट्रोल रूम अपने जिले स्तरीय है, वैसे एक कंट्रोल रूम कहाँ काम करता है? भोपाल में, जो राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम है। तो वो जो जानकारी है अपने प्राइवेट लोग करते हैं काम, उसके बाद चले जाएगा राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में। ठीक, वहाँ पर जाएगा, मान लो उन्होंने देखा कि किस ज़िले का है? सिवनी, तो वहाँ पर हर ज़िले के लिए अलग अलग सिस्टम लगे हुए हैं, सिवनी वाले सिस्टम से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेटवियर सिस्टम बोला जाता है। इसके बाद यहाँ से जो भी गाड़ी, जैसे इनने कातलबोड़ी से कॉल लगाया तो कातलबोड़ी कहाँ पर है? लखनवाड़ा, तो ये अपने आप फॉरवर्ड कर देगा किसको? लखनवाड़ा वहाँ की गाड़ी को। तो गाड़ी वाले चेक करेंगे कहाँ है? कातलबोड़ी। फिर कातलबोड़ी जो FRV वो इनको फ़ोन लगाएगी कि भाई क्या घटना है, तुरंत वो लोग रवाना होंगे और इनके पास पहुँचेंगे। ठीक है, डायल हंड्रेड का ये काम है मुख्य रूप से। ठीक है, और सर हमारे और बताएंगे आगे। बता दिए सब कुछ। हाँ, बता दिया हमने। और कोई डाउट? जैसे जो डायल हंड्रेड गाड़ी रहती है उसको FRV बोला जाता है, फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल। ठीक है, और ये जो कंट्रोल रूम है यहाँ पर जो भी ड्यूटी करता है उनका काम यही है कि किस गाड़ी पे कौन सा इवेंट चल रहा है। डायल जो बनाई गई है ये आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुविधा के लिए, पुलिस की सुविधा के लिए गाड़ी नहीं है, पुलिस के उपयोग के लिए गाड़ी नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया, लोगों के लिए कि आपके साथ में कोई घटना दुर्घटना होती है, ये होती है, आप वहाँ पर थाने जाएंगे, ये जाएंगे, कन्वेंस करके जाएंगे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, है ना। आपके साथ में अगर कोई घटना हुई या आप हैं, कोई किसी व्यक्ति ने आपके साथ छेड़छाड़ी करी या कोई कहीं करी, आप सामने से फोन लगा लिए और 100 डायल 100 नंबर घुमाइए, उसमें कॉल सेंटर फ़ोन लगेगा, वो बोलेगा कॉल सेंटर में आपके लिए या पुलिस के लिए बात की एक दवाई, तो एक दवाई आप, फिर वो आपकी बात करें, आप बात होगी, आप अपना एड्रेस बताइए, नाम बताइए, एड्रेस बताइए, नाम बताइए, क्या घटना है, घटना दुर्घटना है वो बताइए आप अपने साथ, तो आपका इवेंट क्रिएट हो जाएगा। आपका इवेंट क्रिएट कैसे होता है देखा आपने अभी? नहीं, वो नहीं बताया। मैं दिखाता हूँ अभी कैसे, है ना। वो इवेंट क्रिएट होगा, जिस जिले के हो, जिस थाने के हो, सिवनी जिले के हो, बरघाट थाने के हो, बरघाट थाने चलेगा। लखनऊ, आप लोग कहाँ से आए? कातलबोड़ी से। लखनवाड़ा से आए तो लखनवाड़ा थाना लगता है आपका, लखनवाड़ा थाना लगता है, लखनवाड़ा थाने में गाड़ी जाएगी। लखनवाड़ा थाने गाड़ी कहाँ रहती है? गोपालगंज में रहती है। कहाँ रहती गाड़ी? एक गाड़ी का नोडल पॉइंट है 100 डायल गाड़ी का, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहेगी। ये सिवनी गाड़ी बस स्टैंड के पास में शुक्रवार में खड़ी रहेगी। सबकी गाड़ी का नोडल पॉइंट एक बनाया गया, बरघाट की लखनवाड़ा गाड़ी का गोपालगंज बनाया गया, तो है ना। तो वो वाले हाईवे भी क्लियर करती है, या वाला भी क्लियर करती है, तो वो पॉइंट FRV को जाएगा और हमको भी आएगा, है ना।
फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल 100 डायल गाड़ी को भी जाएगा, हमको भी आएगा। उससे क्या कार्रवाई करना, हम यहाँ से फोन ऑन करेंगे कि इवेंट देखो, फाइट देखो, फिर वो आपसे बात करेगा। बस इतना करना है कि आपको फोन करने के बाद में आपका फोन बंद नहीं करना है, समझ गए? चालू रखना है। जैसे आपने फोन कर लिया ना, आपको फोन बंद नहीं करना है। आपसे भोपाल वाला एक बार और एड्रेस क्लियर करेगा 2 मिनट बाद, ठीक है? गाड़ी वाला आपसे बात करेगा कि हमको भाई कहाँ आना है, मीना भाई जो भी आना आपका है ना, तो आप बताओगे हमको यहाँ पर आना है, कातलबोड़ी मंदिर के पास है, माता मंदिर के पीछे है ना। तो वो आपको आपके पास जाएगी, फिर आपके पास जाके पूछेगी आपकी क्या समस्या है, फिर आपको समस्या लेके वो आपकी समस्या निदान करेगी। इवन देन इसमें आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, अगर कोई दूसरा पॉइंट में गई हो गाड़ी तो थोड़ा टाइम लग सकता है, आधा 1 घंटा 18 घंटा। इवन देन आपको घंटे भर में, आधे घंटे में, 1.5 घंटे में रिस्पांस पुलिस का मिल गया है, तो ये गवर्नमेंट की अच्छी सुविधा है 100 डायल, यस सर। है ना। कोई भी इसका सही यूज करना भी आना चाहिए ना। आप अपने घर में हैं, आप अपने घर में किसी के पिता मारपीट करते रहते हैं दारू पी के, तो पत्नी को पॉइंट आते रहते हैं, आप लोग को तो नहीं करते होंगे, है ना। किसी का भाई दारू पी के नाटक करता रहता है कि पड़ोस में किसी महिला से मारपीट हो रही है या कुछ हो रही है, या कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आपने देख लिया, बस से आप जा रहे हैं, आपने देख लिया एक्सीडेंट में कोई तड़प रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आप कोई गवाह के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। आपको 100 डायल में सूचना देनी है कि मैं यहाँ से निकल रहा था, एक व्यक्ति यहाँ पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। गाड़ी वाला आपसे बात करेगा, आप उसको बता दो कि मैं यहाँ से निकल रहा था, कातलबोड़ी से सिवनी जा रहा था, तो लखनौड़ा के पास में एक व्यक्ति यहाँ पड़ा था, मैं सिवनी आ गया, वो व्यक्ति लखनौड़ा में फलाना जगह में पड़ा हुआ है, तो 100 डायल वहाँ पहुँच जाएगी, तो किसी की जान बचा दी आपने, है ना। 100 डायल का उपयोग इतना अच्छा होगा। और कोई डाउट हो तो बताओ आप। देखो ये जैसे इसका नाम 100 डायल ही क्यों रखा गया? नहीं, ये डायल 100 इमरजेंसी सेवा है ना। देखो आपको ये मालूम है कि 100 नंबर पुलिस का रहता है हमेशा। 100 नंबर चाहे सीरियल बने चाहे कुछ बने, पुलिस के लिए है 100 नंबर, तो ये 100 नंबर लगना तो चाहिए, पुलिस का है ना। तो 100 ये डायल 100 इसलिए दी गई आपको। ये SOS नंबर भी कहलाते हैं, जैसे आप बिना नेटवर्क में नहीं भी हो तो लग जाएंगे इसमें। दिखा दो इनको एक हाथ को, आ जाओ पास में आ जाओ। ये देखो आप इधर आओ। जैसे ये व्यक्ति ने, ये केवलारी थाने का है, बगले का, कितने बजे सूचना दी इसने? 2:05, यानी कि 14:05, है ना, रेलवे टाइम, ठीक है। किसने दी? अमर चंदेल। किसने दी? अमर चंदेल। नेम, फोन नंबर उसका ये है। क्या सूचना दी उसने? एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर से कालर की बाइक में टक्कर मार दी है, जिससे 3 व्यक्ति घायल हैं, 108 नीडेड। एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, 3 लोग घायल। तो ये इवेंट गया किस गाड़ी पे गया? केवलारी गाड़ी पे। अब देखना है, ये केवलारी गाड़ी हमारी ऑलरेडी कहाँ पर है? इस इवेंट में पहले से बिजी है। ये वाला इवेंट क्लियर करेगी, फिर ये वाले इवेंट पे चली जाएगी एक्सीडेंट में। ये वाले इवेंट में क्या सूचना दिया उसने कि कालर के बेटे सुबह घर से कहीं गए हैं, अभी तक घर नहीं आए हैं। गुम इंसान वाला ये यानी कि पुलिस आपकी सहयोग के लिए है, आप उसको जैसा उपयोग करो, है ना। किसने सूचना दी है? ये ललिता बाई माँ होगी उसकी, भाई बाप काशीराम, है ना। तो ये इवेंट गया। अब फोन कहाँ से करें? उनके पास हो सरकारी फोन कहाँ है? देखना सामने हम क्या करेंगे। ये 7 नंबर गाड़ी, यहाँ की कार्रवाई बता रहे कंट्रोल रूम। कौन है ड्यूटी पे? एक चलो फोन नहीं लगाया। ये गाड़ी में हमारा पायलट बैठा हुआ है। पायलट कौन है? जो गाड़ी चला रहा है, प्राइवेट। उसको बीवीजी कंपनी जिसको हमने 100 डायल का ठेका दिया, उसको उसने हायर किया नौदो से। हाँ अक्षय, कहाँ जा रहे हो तुम? दोनों एक ही रूट पे है। बहादुर टोला जा रहे हो ना? बहादुर टोला तो रवाना हो गए सर, लेकिन बगले का एक्सीडेंट आ गया सर, रास्ते में पड़ रहे थे। हाँ, बगले के रास्ते, हाँ बगले का एक्सीडेंट रास्ते में, और बहादुर टोला का भी है और बगले का भी है ना। ठीक है, अभी हमारी, हाँ चलो ठीक है ना। वो बहादुर टोला जा रहा है, रास्ते में बगले ही पड़ रहा है,
तो एक्सीडेंट के इवेंट उसने देख लिया, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट रास्ते में, तो हम रास्ते में एक्सीडेंट का इवेंट क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, आगे आगे ना, अब हर प्रकार की सूचना आती है यहाँ पर, गाली गलौज की आती है, कुछ आती है। ये जैसे आपकी लखनवाड़ा गाड़ी, कहाँ कौन सी, लखनवाड़ा हिनोतिया गाँव, मालूम है? ये हिनोतिया गाँव, कालर के साथ अनजान व्यक्ति शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे हैं। आपके साथ में कोई भी गाली गलौज कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप सूचना दे सकते हो हमें, तो वो अनजान व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है। गलत यूज भी नहीं करना है, इसका रिकॉर्ड जाता है। जैसे आपने अब जैसे अपन को इसका दुरुपयोग भी नहीं करना है, जैसे आप हंसी मजाक करने के लिए कुछ भी लगा दिए, ये कर दिए है ना, और बंद कर लिए मोबाइल, तो रिकॉर्डिंग होती है इसकी, वहाँ तो रिकॉर्डिंग होगी, नाहक पुलिस परेशान होगी आपके कारण, गाड़ी जाएगी, ये जाएगी, आपका फोन बंद है ना। फोन हमेशा चालू रखना है, सूचना देने के बाद में फोन चालू रखना है, तो आप गाड़ी वाला बात करेगा, भोपाल वाला भी एक बार वहाँ के अधिकारी बात करेंगे आपसे, है ना। 100 डायल, और कोई डाउट हो तो बताओ 100 डायल में आप लोग को, हाँ नहीं है ना, और कोई कुछ पूछना हो, जैसे कोई बार बार कॉल करता है, गलत जानकारी देता है, तो उसका रिकॉर्ड रहता है। फिर जैसे 1-2 पे FIR भी हुई है, कई गलत यूज ऐसे किया, हैं जो फर्जी सूचना देते हैं, फर्जी सूचना कि हमारे यहाँ ऐसा हो गया है, हमारे यहाँ ऐसा हो गया है, हमारे यहाँ चाकू मार दी, हमारे यहाँ रेप हो गया है, हमारे यहाँ उसने वो ये बहुत बड़ी घटना हो गई है, ये है ना, और ये कर लेते हैं फोन पर, गाड़ी वाले जाता होगा, अब आपका फ़ोन नंबर तो वही हो, ट्रेस हो रहा है, नाम आ रहा है आपका, फिर 1-2 बार करते हैं, ये करते हैं, उसको पिलेक्चर में करते हैं, अगर थाने जाना बोला उठा लिया साले, एक से अधिक बार अगर बार करते हैं तो कार्रवाई होती है। करते हैं। बस ये है कि सही यूज करना, 100 नंबर आपकी सुविधा के लिए है, ना कि पुलिस की उपयोग के लिए, वो आपके लिए बनाई गई गवर्नमेंट है ना, कि एट ए प्रेजेंट आपको पुलिस की सुविधा वहां पर मिले, आप वहीं पर खड़े रहें, थाने जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पर आपको सुविधा पुलिस की मिले। 100 नंबर भी 108 वो जो मिले, और है ना, जो भी बात करना, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं होगा, कुछ पूछना हो तो पूछो मेरे से, नहीं ना, ठीक है। वैसे मैंने समझा दिया, तुम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्यों सर? बढ़िया समझा हैं, ठीक समझा दिया, हाँ ठीक, बताओ जी। अब बच्चे थोड़ा सामान जाना, CID सीरियल देखते हैं क्या? उसी की विंग है रियल की शाखा ये है, रियल की शाखा ये है, वो दिखाते हैं ऐसे, परंतु रियल की शाखा ये है, यहाँ से कोई चीज़ जैसे घटनाएँ घट जाती तो उसको हम लोग रिजर्व करवाते हैं, पुलिस के माध्यम से रिजर्व करते हैं, उसको फिर लेब भेजते हैं, लेब से रिपोर्ट आती है, फिर उसको कोर्ट में सबमिट करते हैं। पार्ट से ब्लड हो गया, चाकू यूज किए, बाल यूज किए, सुरक्षित है, कहीं दारू पकड़ा रहे तो दारू को सुरक्षित रखना, वही है, सही में भी होता है। वो तो एक्टिंग करते हैं, फिंगरप्रिंट में नियंत्रण कक्ष है, उस शब्द में ही छुपा हुआ है कंट्रोल करना, यानी यहाँ से सभी थानों पे कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल ऐसे नहीं कि आप पावर दिखा रहे हैं अभी, जो भी यानी SP सर के जो भी निर्देश है, दिशा निर्देश है, यहीं से सभी थानों में जाएंगे। प्लस फिर अगर ऊपर से जैसे भोपाल से कोई जानकारी आना है, जबलपुर से जानकारी आना है, तो सबसे पहले यहीं कंट्रोल रूम में आएगी, कंट्रोल रूम में से फिर SP सर को जाएगी। इसके साथ साथ जैसे पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर बहुत जगह रहता है, कोई घटना घटित होती है, डायल 100 के अलावा आप कंट्रोल रूम में भी बता सकते हो कि यहाँ पर आग लग गई है, या फिर यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, या कोई भी पुलिस से संबंधित सहायता चाहिए, तो कंट्रोल रूम में बता सकते हो। तो यहाँ मुख्य काम है सूचना का आदान प्रदान करना। जैसे भोपाल से कोई सूचना आई, उसको SP सर को देना, या एडिशनल SP सर को देना, या फिर थाने में भेजना है तो थाने में जानकारी देना। तो मुख्य काम यही है, सूचना का आदान प्रदान करना। साथ में फिर जैसे कोई VIP आ रहा है, या फिर कोई भी मंत्री आते हैं, या फिर CM आ गए, PM आ गए, तो उनकी लोकेशन, मान लो दिल्ली से PM निकले, तो सबसे पहले दिल्ली से कॉल यहाँ पर आया कि PM महोदय इतने समय निकल गए हैं, 11:15 पे, तो यहाँ से फिर ये जानकारी किसको देंगे? SP सर।
फिर यहाँ पर जो सुरक्षा लगी हुई है उनको अलर्ट करवाना कि पीएम साहब वहाँ से निकल गए हैं, तो आप सभी अलर्ट हो जाए। ये मुख्य काम यही है। फिर त्यौहार रहते हैं, त्यौहार में यानी एलओ ड्यूटी बोलते हैं उसको, कानून व्यवस्था ड्यूटी, उसको उस पर भी नियंत्रण कंट्रोल रूम से ही रहता है कि कहीं दंगा तो नहीं हो गया। अगर कोई कुछ होता है सबसे पहले जानकारी यहीं पे देते हैं कंट्रोल रूम में। फिर कंट्रोल रूम मान लो कहीं पर लड़ाई हो गई, वहाँ पर मान एक ही पुलिस वाला है और वहाँ लग रहा है कि यार अपने को 7 पुलिस या 10 पुलिस थी, तो यहाँ पर बताएंगे तो यहाँ से वहाँ पर सहायता पहुँचाई जाती है। बस यही काम है। बच्चे सारे आ जाएंगे। जब कंट्रोल रूम का काम, हाँ ले लेंगे। कंट्रोल रूम का मेन काम है सूचना का आदान प्रदान करना। ठीक है, मैं बता दिया इन लोग को। जैसे कोई भी सूचना है, ये जो कंट्रोल रूम का काम क्या रहता है, कोई भी सूचना अगर ऊपर से मिलती है या फिर यहाँ से कोई सूचना ऊपर भेजना है, तो सूचना का आदान प्रदान करने का काम कंट्रोल रूम का रहता है। फिर मान लो अगर यहाँ पर सिवनी में सीएम महोदय आना है, तो वो कहाँ से निकलेंगे, वो भोपाल में रहते हैं। तो भोपाल में जब निकलेंगे तो सबसे पहले सूचना किसके पास आएगी, कंट्रोल रूम के पास, कि सीएम महोदय 11 बजे निकले हैं या 12 बजे। फिर ये जानकारी किसको देंगे, एसपी सर को। मान लो लखनवाड़ा में आ रहे हैं या कातलबोड़ी में सीएम आ रहे हैं, तो कातलबोड़ी यहाँ से तो बहुत दूर है ना, तो वहाँ पर जो ड्यूटी में लगे रहेंगे, तो यहीं से सूचना जाएगी कि सीएम महोदय भोपाल से 11 बजे निकल गए हैं, सभी पुलिस को अलर्ट कर दी। तो अलर्ट करने का काम हो गया। फिर पूरे थाने में जितनी भी सूचना रहती, अगर कोई सूचना भेजना है तो यहीं से जाएगी कंट्रोल रूम से। ठीक है, फिर इसके अलावा जितने अपराध होते हैं, हर दिन हर थाने में अलग अलग अपराध होते हैं, तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर वो समराइज नोट कराएंगे। पूरी जानकारी तो नहीं देते। मान लो लखनवाड़ा थाने में आज 2 अपराध हुए हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर नोट कराएंगे। ये जानकारी फिर जाएगी जबलपुर, भोपाल, जहाँ भी जाना। तो सूचना का आदान प्रदान करना मुख्य उद्देश्य कंट्रोल रूम। ठीक, मुखबिर का क्या बोल रहे थे? यस, कंट्रोल रूम का सर, कंट्रोल रूम का नंबर होता है क्या है सर? हाँ, यहाँ का नंबर भी होगा, है ना, लैंडलाइन नंबर रहता है, आप ले लेना वहाँ से। सबके अलग अलग नंबर है। कंट्रोल रूम के नंबर भी रहते हैं। जैसे डायल 100 के अलावा अगर आपको सूचना देना है तो कंट्रोल रूम में भी दे सकते हैं। अगर कोई घटना हो रही है या कोई आग लग गई या फिर पुलिस सहायता चाहिए, तो कंट्रोल रूम से भी मदद मिलती है आप लोग। ठीक है, बस इतना ही है। मुखबिर का जो बोल रहे थे वो थाने से होता है। पुलिस पुलिस वाले को छोड़ के सिविल में नौकरी करवाती है ना। जो राजनीतिक घटनाक्रम शहर में राजनीति वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, है ना, उसकी सूचना पुलिस को दे दे। शहर में क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, ये एसपी को जाकर रोज बताते रहते हैं, ऐसा काम वाला है, वहाँ ऐसा चल रहा है ना। सिविल रहते हैं, सिविल वाले जो रहते हैं हमारे पुलिस विभाग में, स्पेशल रहती है, वो उनसे काम लेता है एसपी साहब, क्या जो काम लेता है उनको, है ना, सीआईडी को ये वाले काम करता है। तो वो भी पुलिस शाखा है हमारी, उसकी पुलिस से पोस्टिंग होती है वहाँ पर। जैसे वो वर्दी में नौकरी लेना तो वो सिविल में नौकरी लेना। हम आपके बीच में सिविल में खड़े रहेंगे तो आप हमको पहचानोगे क्या पुलिस वाले? नहीं, हम आप क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है, हम आपका सोर्स है। हमको आपकी जानकारी लेना तो हम आपकी सहेली से मिलेंगे कि क्या करने वाली है, तो कल कहाँ जाएगी, कल कहाँ जाएगी, तो बताइए कल वो मामा जी यहाँ जाएगी, ये जाएगी, है ना, पता चल जाएगा, है ना। तो ये सोर्स रहता है। हाँ, सीक्रेट एजेंट सीक्रेट रहता है कि जो रहता है वो सीक्रेट रखते हैं, ये रहता है। यहाँ पर बहुत सारी शाखाएं चल रही हैं अभी। जैसे अपने स्टेट की भी खुफिया पुलिस है, उसके साथ साथ सेंट्रल के भी काम करते हैं, आईबी सबके रहते हैं ऑफिस। अपने को खुद नहीं पता रहता कहाँ ऑफिस है। एमपी सरकार जो है अपना स्पेशल ब्रांच रखती है, एसडी वाले खुद तो ऐसे सेंट्रल वाले क्या रखते हैं, एसडी की जगह आईबी जो जिला कलेक्टर आईबी, आप अपने यहाँ आईबी वाले चलो आईबी है, वो स्पेशल पूरे जिले वाली रिपोर्ट पूरे परिवार में